हेलो हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी सोशल मीडिया पे हर एक जगह सुन रहे होंगे और उसका एनालाइज कर रहे होंगे। जैसे दिल्ली बम ब्लास्ट, हमारे पीछे पास कुछ दिनों में दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें मैसिव ब्लास्ट, जिसमें महज ऑफिशियल डाटा के अनुसार 13 लोगों की मृत्यु हुई और बहुत सारे लोग उसमें इंजर्ड हुए। तो वो सारा चीज घटित होने के बाद हमारे जांच एजेंसी, हमारे सरकार हर एक जगह लगी हुई है कि इसके पीछे कारण क्या था, ऐसा हमारे देश में हो क्यों रहा है। तो हमारी जांच एजेंसी हर एक तह तक जाने का प्रयास कर रही है, अपना गुटियों को प्राप्त करने का प्रयास कर रही है, हर एक प्रकार की इंफॉर्मेशन ले रही है। लेकिन आप सभी ये दिल्ली बम ब्लास्ट में एक कॉमन सेंटेंस, एक कॉमन वर्ड सुना होगा, वो है व्हाइट कॉलर टेररिज्म। बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन होगी कि हम सभी ने हमेशा से सुनते आया है कि टेररिज्म, लेकिन ये व्हाइट कॉलर टेररिज्म होता क्या है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे और मैं अपना अनुसार 100% समझाने का प्रयास करूंगा कि व्हाइट कॉलर टेररिज्म है क्या। ये हमारे इंडिया में ये नए प्रकार की चीज आया है, तो ऐसा आ क्यों रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है, व्हाई दिस इज कमिंग इन आवर सोसाइटी, इन आवर इंडिया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, हम सब डिस्कस करेंगे। पहला कार्य होगा कि हम लोग व्हाइट कलर टेररिज्म पे डिस्कस करेंगे। सेकंड नंबर पे हम लोग देखेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। और आप सब जानते हैं कि ऐसा होने से इंडिया पे अभी महज 13 लोगों की मृत्यु हुई, और ऐसे अगर होता रहा तो हमारे इंडिया पे किस प्रकार से प्रभावित हो सकता है। और सबसे लास्ट में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, यानी कि हमारे सरकार को किस किस प्रकार का स्टेप लेना चाहिए जो इसको रोक सके। तो लेट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। पहला टॉपिक है व्हाइट कॉलर टेररिज्म। सो व्हाइट कॉलर टेररिज्म यानी कि एक प्रकार के टेररिस्ट ही, एक प्रकार के टेररिज्म ही है, लेकिन व्हाइट कॉलर इसे इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें वैसे लोग शामिल होते हैं जो प्रोफेशन अनुसार हम लोग जानते हैं ना कि हम लोग जैसे बहुत सारे स्टूडेंट भी तैयारी करते हैं नीट का, जेई का और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एग्जाम, और उसमें भी प्रोफेशन लेवल होता है, जैसे डॉक्टर, टीचर, वकील, चार्टर अकाउंट, एक डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के एक बहुत अच्छे ओहदे पर जो लोग काम करते हैं, यानी कि जिसे हम लोग, हमारी समाज उन्हें बहुत रिस्पेक्ट करती है। यानी कि अगर आप बात करो डॉक्टर के बारे में, तो हमारे सोसाइटी में आप देखते हो कितनी उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। यानी कि हम लोग पूरा 100% अपने डॉक्टरों पर, अपने देश के डॉक्टर या कहीं के भी डॉक्टर हो, हम लोग 100% विश्वास करते हैं और अपने कमियों को दूर करने के लिए उनके पास जाते हैं, और वो भी हमारे को बहुत अच्छा से ट्रीटमेंट करते हैं। यानी कि हमारा विश्वास उन पे बहुत ज्यादा होता है। यानी कि डॉक्टर पे हमारा सोसाइटी हर कोई बहुत अच्छे ढंग से उनका वो सम्मान करता है। एक वैल्यूएबल पर्सन होते हैं जो डॉक्टर में होते हैं। सेकंड नंबर हम लोग डिस्कस सकते हैं टीचर के बारे में कर सकते हैं। यानी कि टीचर, जैसे हमारे क्षेत्रों में टीचर यानी कि शिक्षक, जैसे हमारे स्कूल होती है, हम सोच के देखो हमारी सोसाइटी, यानी कि जो भी बच्चे हम अपने अपने गांव के छोटे छोटे बच्चे, अपने भाइयों के स्कूल में भेज देते हैं। यानी कि अगर स्कूल बच्चा जाने को तैयार ना हो तो उसके पीट करके भेज देते हैं, और उसे सिर्फ हम लोग स्कूल भेजते हैं। और हमको पता है कि अगर स्कूल वो जाता है तो उसको टीचर एक बहुत ही अच्छा ढंग से शिक्षित करेगा, हर एक प्रकार की सोसाइटी या उसे पढ़ाएगा, यानी कि एक अच्छा ज्ञान, नॉलेजेबल पर्सन बनाएगा। यानी कि हमारा पूरा ट्रस्ट हमारे गार्जियन को, हर कोई को, हमारे सोसाइटी के हर एक लोग को उतना विश्वास है टीचर पे कि वो अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ देते हैं। लगभग 5 घंटा 6 घंटा तक आराम से वहां पे बच्चा रहता है, और टीचर के मतलब आसपास रहता है, टीचर उसे डीलिंग करते हैं। यानी कि सोच लो कि हमारे पेरेंट्स, हमारे सोसाइटी में टीचर पे कितना ज्यादा ट्रस्ट है। आप वकील के बारे में सोच लो, हमारे जमीन करवाए या हर एक प्रकार की कोई भी जीवन में लड़ाई उड़ाई, कोई भी समस्या हो जिसमें कानूनतः हमें उससे जीतना होता है, हमें समझना होता है कि हम सही हैं कि अगला पर्सन सही है, तो हम लोग वकील पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो हमने महज डिस्कस किया डॉक्टर, टीचर और वकील, ये सारे लोग को हमारे सोसाइटी में, और बहुत सारे हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं 3 को ही एग्जाम्पल के अनुसार सोचने का और आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। 3 लोगों को, यानी कि डॉक्टर, टीचर और वकील, सोच लो कि हर एक प्रकार से हमारा सोसाइटी उन पे हर एक प्रकार से 100% विश्वास कर रहा है। आप सोचो ना,
हमें किसी प्रकार से हमारे सोसाइटी में किसी भी प्रकार की अगर बीमारी हो, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और अपनी मन की बात बताते हैं कि देखो सर, हमें इस प्रकार से दिक्कत हो रही है, ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, और हम उसे बताते हैं तो डॉक्टर उसे ट्रीट करता है और हमें ट्रीटमेंट करके हमें सही कर देता है। यानी कि हमारा विश्वास कितना अच्छा है। हम लोग अपनी मन की बात बताते हैं, चाहे कहीं भी किसी प्रकार की बीमारी हो, हम लोग उसे बताते हैं और वो हमें ट्रीटमेंट, दवा, हर एक प्रकार की इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। टीचर, हम अपने स्टूडेंट को, अपने बच्चों को, जैसे मैं, हमारे जैसे साथियों, टीचर पे जा करके जो भी समस्या हो, सर हमें पढ़ने में दिक्कत हो रही है, इस प्रकार के कैसे हम सोल्व करेंगे, हर एक प्रकार के अवेयरनेस के लिए हम लोग टीचर से संपर्क करते हैं। गुरु को हमारा इंडिया, महत्तम इंडिया, यानी कि हर जगह, लेकिन इंडिया में गुरु को बहुत ज्यादा सम्मान की जाती है, बहुत ज्यादा। और हम सभी जानते हैं कि गुरु के बिना कुछ नहीं हो सकता। हम कोई भी काम करते हैं तो गुरु का जरूर उसमें पूछते हैं कि हमें कैसे करना चाहिए। वकील, हमने समझा दिया। अब सोचो, व्हाइट कॉलर के आने की मतलब, जो हमारे सोसाइटी के नजरिया से, जो हमारे देश में लोग के अनुसार एक अच्छे ओहदे पर है, यानी कि एक अच्छा खासा जॉब है, वो वैल्यूएबल है, लोग उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, यानी कि जो प्रोफेशनल एक अच्छा काम कर रहा है, उसे हम लोग व्हाइट कॉलर कहते हैं। व्हाइट कॉलर टेररिज्म हम लोग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट में आप सभी जहां से भी न्यूज सुने होंगे या देख रहे होंगे, न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे कि जो भी दिल्ली ब्लास्ट में इन्वॉल्व थे, बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व थे, और जितने लोग अभी तक पकड़े गए हैं, सब लोग ज्यादा से ज्यादा उसमें डॉक्टर प्रोफेशन से डॉक्टर हैं, लेकिन ऐसा ऐसा हरकत कर रहे हैं। उसमें बड़ी बात तो मुझे तब शौक लगा जब उसमें एक लेडीज डॉक्टर, एक मुस्लिम लेडीज डॉक्टर उसमें इन्वॉल्व है, अपने फैमिली को छोड़ रखी है, और वो ऐसे क्षेत्र में जुटी हुई है कि हम इनोसेंट लोगों को किसी भी प्रकार से मार दे। ये क्या मतलब, मारने का ही था ना। जैसे हमने तो देखा कि ये तो दिल्ली ब्लास्ट में एक जगह ब्लास्ट हुआ जिसमें 13 लोगों की मृत्यु हुई। उनकी प्लानिंग, उन्होंने जो बताया, जो लोग पकड़ा है, उन्होंने बताया कि प्लानिंग 6 दिसंबर की थी। बाबरी मस्जिद, आप सब याद कर सकते हैं, 1992 में बाबरी मस्जिद को डिस्ट्रॉय किया गया था, तोड़ा गया था। तो वो सोच रहे थे कि 6 दिसंबर यानी कि एनिवर्सरी डे पे दिल्ली में महज 32 जगहों पे, यानी कि 32, एक व्हीकल में बम ब्लास्ट हुआ है। 32 यानी 32 गाड़ियां उनकी प्लानिंग में थी, और लोग क्षेत्र भी ऑब्जर्व कर लिए थे कि हमें कहां कहां बम फोड़नी है। यानी कि उनका मतलब था कि लगभग 300 से 500 हजार लोगों की मृत्यु हो। उनकी ऐसी मिशन थी, लेकिन मिशन कामयाब नहीं हुई। और बहुत ही शॉर्ट तरीका से आपको मैं बता दूं उनकी मिशन ए कैसे लोगों को पता चला। तो आप सभी सुन रखे होंगे कि कश्मीर में, सबसे पहले कश्मीर में एक मुस्लिम डॉक्टर, मैं बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले कश्मीर में एक जगह पे, एक घर के पास, जैसे मोहम्मद, जो टेररिस्ट का हेड है, बहुत ही बड़ा टेररिस्ट का एक बोलो के हेड है, जैसे मोहम्मद का फोटो लगा हुआ था। तो देखो, अब हम भी है ना, हमारे सोसाइटी में हम लोग घूमते फिरते हैं, कोई फोटो लगा दिया तो हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं, चलो भाई लगा दिया होगा और कौन जाने यार। यानी कि अब हमारे सामने भी तो बहुत सारे, क्या कर सकते हैं, छोटे पिक्चर है, कैसे उस पर ज्यादा ज्यादा हम लोग केयर नहीं करते हैं। तो वहां एक फोटो लगा हुआ था, तो लोगों ने तो बहुत उसे इनकार किया, लेकिन जब उसे पुलिस, वहां के कश्मीर पुलिस ने उसे देखा, तो उन्हें डाउट हुआ कि नहीं भाई, ऐसा लगाना एक कतई, यानी कि बहुत ही गड़बड़ बात है भाई, वो टेररिस्ट है, आप उसे इंडिया में फोटो लगा रहे हो, जो टेररिस्ट के खिलाफ है, जो टेररिस्ट इनोसेंट लोगों को मारने का काम करते हैं, उसकी फोटो लगाना कतई गलत है, बहुत गलत है। तो पुलिस ने उसे जांच किया, तो सीसीटीवी फोटोज निकाली। सीसीटीवी में जब वीडियो देखा उन्होंने, तो वहां पे एक व्यक्ति जाकर के फोटो चिपकाता है। जब उससे आइडेंटिफाई किया गया तो वो निकलता है कि वह एक डॉक्टर है, अच्छे खासे डॉक्टर। सोच के देखो, एक अच्छे खासे डॉक्टर। तो 5 से 6 दिन से पुलिस उसे, यानी कि जांच कर रही थी कि वो क्या क्या, उसका कहाँ कहाँ कनेक्शन है। अब शक हो तो यानी कि जांच करेगा ही ना। तो जांच में पुलिस लग गई, तो उत्तर प्रदेश में फाइनली उसे पकड़ा जाता है, और उसी के जरिए धीरे धीरे पता चलता है कि फरीदाबाद में, हरियाणा फरीदाबाद में एक बहुत ही बड़ा साजिश रचा जा रहा है, एक बहुत ही बड़ा मिशन चल रहा है।
तो महज धीरे धीरे सारे लोग पकड़ा गए। फरीदाबाद में लगभग 3 केजी यानी 2900 अमोनियम नाइट्रेट मिलता है, जो बम का एक सबस्टांस है जिससे मैसिव ब्लास्ट हो सकता है, और दिल्ली ब्लास्ट में उसी प्रकार की चीज हमें मिला है। फरीदाबाद में एक बहुत ही बड़ा मैसिव लेवल पे एक प्रकार के मिशन चल रहा है। बहुत सारे लोग, लगभग वो लेडीज, डॉक्टर, हर एक लोग पकड़ा गए, लेकिन उसमें से बचा एक व्यक्ति जो दिल्ली में बम ब्लास्ट किया। अब वो बचा नहीं कि उसके पीछे और कौन कौन थे। वो व्यक्ति को प्रेशर होने लगा, अब पता नहीं ऊपर से कोई प्रेशर दे रहा था या क्या हुआ, आई डोंट नो, और ऑफिशियली अभी तक पता नहीं चला क्योंकि वो व्यक्ति बचा ही नहीं। अब उसे लगा कि अब सारे मेरे दोस्त एनआईए या जैसे एजेंसी द्वारा ये क्या हो रहा है, यानी कि सब पकड़े जा रहे हैं। तो अपना कार में बम लेता है, 4 बजे अपने घर से निकलता है, 6 बजे तक, 6 बजे उसका गाड़ी दिल्ली पार्किंग में थी, 6 बजे से निकलता है और 6:52 पे रेड फोर्ट पे वो ब्लास्ट हो जाती है। ऐसा पता चलता है कि उसमें 2 लोग और थे। अब पता नहीं 2 लोग और कौन थे, लेकिन जो मेन था उसे पकड़ा पकड़ा मतलब पता चल गया है कि वो व्यक्ति डॉक्टर था जो उन्हीं ग्रुप का शामिल था। अब सोच करके देखो, हमारे देश में डॉक्टर, टीचर, वकील, हमने आगे ही बता दिया कि सब बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशन से आते हैं। हमें उन्हें बहुत अच्छे अच्छे वैल्यू देते हैं, हमें उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं, हमें उन्हें कदर करते हैं और हम लोग उन पे ट्रस्ट करते हैं। अब वो लोग ऐसे ऐसे चीजों में शामिल हैं जो इनोसेंट लोगों को मारने पे पड़े हैं। आप सोच करके देखो कि हमारे देश में ये कैसा रणनीति चल रही है, लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं। हमें अब चलो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो देखो, हमने तो सबसे पहले बता दिया, व्हाइट कॉलर में जो लोग आते हैं उनकी इनकम सोर्स अच्छा है भाई, अच्छे खासे पैसे कमाते हैं, डॉक्टर हो, टीचर हो, वकील हो, मतलब बहुत अच्छा इनकम है। लेकिन वैसे क्यों किए? तो ऐसा हो सकता है कि बहुत कम समय में उन्हें बहुत ज्यादा पैसों का लालच दिया जा रहा हो। वो अपने गांव, अपने नॉलेज के अनुसार एक मैसिव डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। जैसे हम लोग सुनते थे ना पहले कि अगर इस प्रकार की चीजों को दूर करना है, टेररिज्म या धर्म लाइक दैट, तो हमें लोगों को एजुकेटेड करना होगा, लोगों को पढ़ाना होगा, अवेयरनेस बढ़ानी होगी, एजुकेशन दो पहले। लेकिन आप देखो, जो डॉक्टर है, टीचर है, वकील है, जो अच्छे खासे एग्जाम दे करके गया है, वैसे लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो क्या है भाई? एजुकेशनल पर्सन, भैया वो लोग बहुत एजुकेटेड पर्सन थे, डॉक्टर थे, अच्छे अच्छे जगहों के डॉक्टर थे, अच्छे अच्छे एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है उन्होंने। अब वैसे लोग ऐसे कर रहे हैं, तो सोच करके देखो। तो अब ये बात रहता है साइकोलॉजिकली, उनकी दिमाग। देखो, आप कितने ही कतई ज्ञान ग्रहण कर लो, अगर आपका दिमाग में गंदगी हो तो उसे कोई नहीं रोक सकता है। अब देखो, व्हाइट कॉलर में तो अभी हमें सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर मिले हैं। अब कहाँ कहाँ साजिश चल रहा हो, कोई वकील भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो अभी धीरे धीरे पता चलेगा, आपको जरूर पता चलेगा और कहाँ कहाँ ऐसे ऐसे साजिश चल रही है। क्योंकि अब हमारा देश का, हमारे एजेंसियों को उन पे ध्यान चला गया है, लोग उन पे ध्यान देने लगे हैं, पकड़े रहे हैं। तो अब सतर्कता बढ़ गई है कि लोग, भैया पहले ऐसा होता था कि गांव से जो अनपढ़ हो, जिसे ज्ञान नहीं हो, उसे लाया जाता था, उसको ब्रेन वॉश किया जाता था। ब्रेन वॉश का मतलब उन्हें धर्म के अनुसार, धर्म के बारे में, ये वो अगेंस्ट हर एक प्रकार की चीज उसके दिमाग में भरी जाती थी। तो वो कदम ले लेता था वैसे वैसे कार्य करने के लिए। सोच लो, डॉक्टर है, उसको पता था यार कि गाड़ी में बम है, मेरे कार के पीछे बम है, ये फूटता है तो मैं भी नहीं बचूंगा, लेकिन वो अपना खुद जान दे दिया। तो सोचो ना कि कैसा दिमाग होगा उसके पास। तो पहले लोग होते थे, पहले टेररिस्ट का काम होता था ना कि वैसे वैसे लोगों को पकड़ करके उससे ब्रेन वॉश करना और ऐसे कार्यों में इन्वॉल्व करना। लेकिन अब देखो, एजुकेशनल पर्पस, एजुकेटेड पीपल इसमें शामिल हो रहे हैं। जो अब देखो ना कि जो अमोनियम नाइट्रेट उतनी ज्यादा मात्रा में आया, बात करके चलो, उनके पास लैब होती है, डॉक्टर के पास लैब होता है, हर प्रकार का चीज होता है भाई। आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश में, मैंने वीडियो भी बनाया है, लगभग 17 बच्चों की मृत्यु हुई थी एक सिरप की वजह से। उसमें केमिकल कंपोजिशन कुछ ज्यादा मात्रा में हो गया था, उसके वजह से लगभग 17 चिल्ड्रेन, छोटे छोटे बच्चों की मृत्यु हो गई थी। अब डॉक्टर ऐसे ऐसे लोग में जो बम ब्लास्ट करने का प्रयास कर रहा हो,
मान लो कि कोई दवाई में केमिकल ही ऐसा कर दे, लेकिन उन्हें डर होता है कि इसकी जांच ये सब बहुत ज्यादा मात्रा में, वो देखो सिरप कुछ पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, लेकिन इसकी जांच बहुत ज्यादा होती है तो उन्हें डर था। लेकिन बम ब्लास्ट में आप अपने घर में देखो, घर में फरीदाबाद में 2900 केजी का जो अमोनियम नाइट्रेट मिला, वो घर में रखा हुआ था, घर में बम बना रहे थे। अब वो लेडीज डॉक्टर के बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं। सोच लो यार, वो फैमिली छोड़ दी, अपने बच्चों छोड़ दी और जिहादी अपना दी, यानी कि उसका स्टेटमेंट है बहुत अच्छा कि असली काम 4 बजे के बाद, यानी कि 4 बजे तक वो डॉक्टर का काम करती थी और 4 PM के बाद वो डॉक्टर के बाद जिहादी बन जाती थी। यानी कि वो इस प्रकार के मिशन में कैसे बनाना है, कहाँ डिस्ट्रॉय करना है, इसमें लगे हुए थे लोग। तो उसका स्टेटमेंट है कि 4 बजे के बाद असली काम। लेकिन उनका मिशन सफल नहीं हुआ, मिशन सफल नहीं हुआ, थोड़ा बहुत गड़बड़ हुई। तो एक डॉक्टर बचने की वजह से, क्योंकि हमारे एजेंसी लग गई थी और वो व्यक्ति को लग गया भाई कि अब मैं बचूंगा नहीं, तो वैसा काम कर लिया। तो देखो हम लोग शुक्र मनाओ हमारे एजेंसी को कि किसी प्रकार से हमारे कश्मीर पुलिस को, जिन्होंने ध्यान दिया, इसमें आगे प्रयास किया कि इसे जानने का प्रयास किया, जिसके वजह से हमारे बहुत सारे लोग की मृत्यु होने से बच गया और हमारा देश एक शांतिपूर्वक बचा रहा। यानी कि 6 दिसंबर का अगर वैसा 32 जगह पे, यानी कि 32 जगहों पे अगर ऐसे ब्लास्ट होता, तो सोच लो कितना मैसिव डिस्ट्रॉय होता, कितनी लोगों की मृत्यु होती, आप सोच करके देख सकते हो। तो हम सभी को उस जांच एजेंसियों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए और हमारी सरकार से गुंजाइश करनी चाहिए कि हमारे देश में सिक्योरिटी बढ़ाया जाए अच्छे लेवल पे, ऐसा न हो। अब क्या कर सकते हैं यार, वो ऐसे ऐसे प्रोफेशन में थे, हम लोग विश्वास करते, कौन जाने कि भैया वो लोग जनता की सवाल है, जनता के जो भी परेशानियां वो सोल्व कर रहे हैं और ऐसे ऐसे बर्बादी भी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आई डोंट नो विच टाइप ऑफ द माइंड दे हैव, बट व्हाट वी कैन डू, नथिंग यार, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ये माइंडसेट का खेल है। हम लोग इतना प्रयास कर सकते हैं कि उनके धर्म गुरु या जो भी हो, हमारे सरकार को कनेक्शन बना करके बहुत ज्यादा अवेयरनेस फैलानी चाहिए और ऐसे काम को रोकना चाहिए। और कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। अगर मेरा बात यही है, अगर दिमाग माइंड में गंदगी हो तो कितने भी एजुकेटेड हो जाओ, आप अच्छे काम नहीं कर पाओगे। यानी कि आपको सबसे पहले दिमाग को अच्छा, इससे हम सभी को सीखना चाहिए कि हमें अपने दिमाग पे कंट्रोलता क्षमता होनी चाहिए। हमें अपने सोचने समझने का शक्ति बढ़ाओ कि हम क्या कर रहे हैं, उससे क्या प्रभावित हो सकता है। तो चलो, आई होप आप सभी को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। इसी प्रकार से नए वीडियो में लाता रहूंगा, एक अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आप सभी को बहुत अच्छा लगे और आप सभी कहीं भी इसे सुन सके, देख सके और अवेयरनेस एक प्रकार से फैले। जैसे व्हाइट कॉलर में आप सभी को मैंने बहुत अच्छा समझाने का प्रयास किया और किस प्रकार से ऐसे लोग आ रहे हैं, किस प्रकार से बम ब्लास्ट हुआ और हमारे जांच एजेंसी लगी हुई है, हमारी सरकार भी लगी हुई है और आगे आपको अपडेट मिलते रहेगा कि क्या हो रहा है। हमारी सरकार भी इसमें कुछ कदम बढ़ाने का प्रयास कर रही है, ऐसे लोगों को सख्त सजा देने का। तो आई होप आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।